गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम पाठ कक्षा 4 का पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। ये एक ऐसे कंजूस सेठ की कहानी है जो हर चीज को मुफ्त में ही लेना चाहता है। देखेंगे कि क्या कहानी है। बुक खोल लीजिए। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। जैसे मुंह में पानी आ जाता है इस तरह से बोलते हैं तो भीखू भाई थे, उनका मन नारियल खाने को कर रहा था और नारियल बिल्कुल ताजा और मुलायम हो और जो कसा हुआ हो और शक्कर मीन्स गुड़ या चीनी के साथ मिला हुआ हो। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। वह नारियल के बारे में सोच रहे थे और अपने होठों पर चटकारा ले रहे थे और यही सोच रहे थे कि क्या जब मैं नारियल खाऊंगा तो उसका क्या मीठा मीठा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। समस्या मीन्स परेशानी। लेकिन उनके पास एक छोटी सी परेशानी थी कि घर में उनके पास कोई भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब उन्होंने नारियल नहीं था तो अब उन्होंने कहा कि मुझे बाजार जाना पड़ेगा और उन्होंने अब ये बात अपनी पत्नी लाभूबेन से कही थी। लाभूबेन ने अपने कंधे को थोड़ा सा ऊपर को उठाया और कहा कि अगर खाना है तो जाना भी पड़ेगा। लेकिन एक परेशानी और भी थी। भीखू भाई ने कहा क्योंकि उन्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे और वो कंजूस थे। लाभूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। अब पता भी चल गया होगा सबको कि भीखू भाई कंजूस थे और वे सीधे अपने खेत में गए और एक बूढ़ा मीन्स बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, उसके नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभूबेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूं, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। मगर उनका मन नारियल खाने को ललचा रहा था तो वे जल्दी अपने घर सोचते सोचते लौट आए और लाभूबेन से बोले कि अच्छा मैं बाजार तक जाता हूँ, बाजार में जाकर पता चलेगा कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। उन्होंने जूते पहने, अपनी छड़ी उठाई और बाहर निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका, बस 2 रुपए। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो। बाजार में लोग सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। भीखू भाई ने कभी इधर जाकर कुछ देखा, कभी उधर कुछ उठाकर देखा और उनके नाम पूछे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास भी पहुंच गए और नारियल वाले से पूछने लगे, नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने उनसे पूछा। नारियल वाले ने उनसे कहा कि बस मिस केवल 2 रुपये में काका। भीखू भाई ने कहा, बस 2 रुपये? उन्होंने अपनी आंखें फैलाई, यानी जैसे अचंभे से पूछते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। ठीक है। भीखू भाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए।
अब नारियल वाले ने उसकी बात का जवाब दिया, ना जी ना, यानी मैं नहीं दे सकता, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या छोड़ दो, यदि लेने हैं तो ले लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। भिखू भाई बड़बड़ाए, ठीक है, अच्छा मगर ये तो बताओ कि 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर जाओ, एक मंडी है, शायद वहाँ पर मिल जाए। सो भिखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले टहलने। अब नारियल वाले ने उनको बता दिया कि मंडी है यहाँ से थोड़ी दूर पर, वहाँ चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा। तो भिखू भाई उसी तरफ को चल पड़े, चलो देखते हैं, और अपने मन से बोलने लगे, और टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भिखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। उन्होंने भिखू भाई ने सोचा कि टहलने का मुझे एक मौका मिल जाएगा और 1 रुपए की बचत भी हो जाएगी। वे अपने खुशी से झूमते हुए उन्होंने छड़ी को जमीन पर थपथपाया, मीन्स जोर से मारा, और मंडी में शोर मचा हुआ था। कोलाहल मीन्स शोर। व्यापारियों, जितने भी व्यापारी थे यानी सौदा बेचने वाले थे, उनकी बहुत ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी या फैल रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, यानी मंडी में आवाजें आ रही थी। बटाटा मीन्स आलू, बटाटा आलू, और कांदा मीन्स प्याज, कांदा प्याज, गाजर, और गोभी मीन्स बंद गोभी। वहाँ पर तो सब्जी की आवाज़ आ रही थी। माथे का पसीना पहुंचकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले लो, जल्दी। अब वहाँ तो जब सब्जी की आवाज़ें सुनाई दी और भिखू भाई चले ही जा रहे थे, उन्हें पसीना आ रहा था, तो उन्होंने अपना पसीना पूछा, इधर उधर देखा, और नारियल वाले को देखकर, जब उन्हें नारियल वाला दिखाई दिया तो उन्होंने उसे देखकर पूछा कि अरे भाई, नारियल मुझे कितने में दोगे? नारियल वाले ने जवाब दिया, सिर्फ 1 रुपया काका, जो चाहे वो ले लो। शूछे भाई मीन्स ये क्या भाई? भिखू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। भिखू भाई ने उससे कहा कि यह क्या, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ और तुम मुझसे 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे ही काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को ले लेता हूँ और तुम मुझसे ये 50 पैसे ले लो, ये पकड़ो मेरे 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से अपने नारियल को छीन लिया और बोला कि मुझे माफ़ करना काका, 1 रुपया है, 1 रुपया दो या फिर कुछ नहीं, यानी 1 रुपया दोगे तो नारियल मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भिखू भाई निराश हो गए थे, तो उनका चेहरा देखकर दुकान वाला बोला कि आप बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ पर तुम्हें 50 पैसे में नारियल मिल जाए। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछने लगे। अब भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर कुछ सोचने लगे। टेक लगाकर मीन्स छड़ी को नीचे को लगा लिया और वे सोचने लगे कि आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे होते हैं, अभी तो मेरी टांगों में भी दम है, यानी मैं चल सकता हूँ। और वे पैरों को अपने घसीटते हुए चलने लगे। हर 2 कदम पर वे रुक जाते थे और जेब में से अपना बड़ा सफ़ेद रुमाल कर अपना पसीना पोंछते थे, क्योंकि उन्हें चलते चलते पसीना भी आ रहा था।
सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? मीकू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। अब वो समुद्र के किनारे पहुंच गया तो वहाँ एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे, यानी उसके सारे नारियल बिक गए थे और उसके 2-4 नारियल बचे थे। उन्होंने भिखू भाई ने उससे पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? ये तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, यानी ये नारियल तुम्हारे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। काका, यह भी कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने उससे कहा। 50 पैसे? भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई ना। 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। 50 पैसे को सुनकर भिखू भाई फिर चौंकने लगे और हक्के बक्के यानी हैरान हो गए। इधर उधर इतनी दूर, उससे वो नाव वाले से कहने लगे कि मैं इतनी दूर पैदल आया हूँ और मैं थक भी गया हूँ और तुम मुझसे कहते हो कि ये नारियल 50 पैसे की हैं, तो मेरी मेहनत तो बेकार हो गई ना भाई। 50 पैसे ज़्यादा हैं, तुम मुझसे 25 पैसे ले लो, यह लो और रख लो। ऐसा कहते हुए जैसे ही भिखू भाई झुककर नारियल उठाने लगे, नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ तुम्हारा कोई सौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। अब उस नाव वाले ने थोड़ी देर भिखू भाई को ध्यान से देखा और कहा और सोच कर कहा कि सस्ते में तुम्हें नारियल चाहिए तो नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ तुम्हें सस्ते में अपनी मनपसंद नारियल सस्ते दाम में मिल जाएंगे। बच्चों, ये वीडियो हम यहीं छोड़ते हैं। अगली वीडियो में इस पार्ट को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।